हेलो फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं और आज मैं क्या लेकर के आया हूं आप लोग देख सकते होंगे कि क्या लेकर के आया हूं मैं। वर्क एंड टाइम पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 पे हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मेथड सबसे अच्छा है। तो जी हाँ, मेरा मेथड सबसे अच्छा होता ही है। तो यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले जाइए और उनको देख लीजिए। इसके साथ साथ आपने अगर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड CI, SI, नंबर सिस्टम, मैथ मेथड का ये सब कुछ नहीं देखा है तो फिर आपने कर दी है देर। तो जल्दी से जाइए मेरे प्लेलिस्ट पे और जो आपको पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। यदि आप टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं प्लेलिस्ट में। आप जाइए देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अलग से प्लेलिस्ट बन गई है। तो अगर अभी तक आपने वहाँ विजिट नहीं किया है तो जाइए और पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन शर्त क्या थी कि ये बताइए कि यदि तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें लेकिन ए 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाए, बी 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाए, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आप लोग का बहुत लोगों ने आंसर भी इस क्वेश्चन का दिया और सही आंसर दिया। तो अभी चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व और आप लोग बताइए कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है, किसने सही किया और किसने गलत किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको, मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 दिन बाद और 3 दिन पहले, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए 2 दिन बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि भूले ना। 2 दिन बाद के लिए प्लस लगा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, ठीक है। 3 दिन पहले, यही क्वेश्चन था, 2 दिन बाद और 3 दिन पहले। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों से कटे। तो वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम। एलसीएम होता है ना, इन तीनों से कटे मतलब एलसीएम। तो क्या क्या ले लें हम लोग, 10, 12 और 15 से कटने वाला नंबर। तो हम लोगों ने लिया 60, 60 तीनों से कट जाएगा। और ये लीजिए 60 ले लिया। इसके बाद ये हमने लाइन ऐसे ही खींच ली, कोई मतलब नहीं है बट खींच लिया। अब इससे इसको भाग देंगे, 10 से 60 को भाग देंगे तो यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 15 चौके 60, ये निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है इनके एक दिन का काम। यदि ये लोग 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करता होगा, 6 यूनिट। एक दिन में कितना करता होगा, 5 यूनिट। एक दिन में कितना करता होगा, 4 यूनिट। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि ए काम को छोड़कर 2 दिन बाद चला जाता है। तो भाई क्यों जा रहे हो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जा रहे हो तो अपना काम करके जाओ, आसान करके क्यों जा रहे हो। तो अपना काम जो भी है तुम्हारा, अगर तुम नहीं पूरा काम करोगे तो तुमको हम तुम्हारा काम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो कितने दिन तक काम किया इसने, 2 दिन तक काम किया। तो 6 गुणे 2 कितना काम किया होगा, 12 यूनिट। इसने जो 12 यूनिट किया है ये पूरा तो करेगा नहीं। जब ये पूरा नहीं करेगा तो हम इसको काउंट भी नहीं करेंगे, इसको हम कर देते हैं यहाँ से बाहर। 60 में से 12 अगर हम माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी 48, 48 रिजल्ट यहाँ से निकल के सामने आ गया। अब ए का काम खत्म। ए को हम काउंट ही नहीं करेंगे, जब ये जा रहे हैं तो इनको जाने देते हैं। इसके बाद देखिए बी बचे। बी क्या करते हैं ना, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमने इसका एक दिन का काम यूनिट निकाला, कितना निकल के आया, 5 यूनिट। अब बी के साथ शर्त ये है कि ये भाई साहब काम खत्म होने के 3 दिन पहले जाते हैं। मतलब पूरा काम तो करते हैं लेकिन जब काम खत्म होने वाला रहता है उसके 3 दिन पहले ये कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं। तो ये जो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमको तो काम करवाना है। काम करवाने के लिए इनको हम ज़बरदस्ती काम करवाएंगे कि अरे नहीं आप काम करिए, आपको बिना काम किए नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्या होगा, कितने दिन पहले जा रहे हैं, 3 दिन। इनसे ज़बरदस्ती 3 दिन काम करा लो आप। 5 गुणे 3 यानी कितना, 15। ये 3 दिन पहले चले गए हैं लेकिन हम चाहते हैं अपने आंसर लाने के लिए कि हम इनसे 3 दिन ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं। तो 5 यानी कितना, 15। ये जो 15 यूनिट इन्होंने ने किया नहीं है लेकिन हम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ये 3 दिन पहले चले गए हैं तो इनको जाने नहीं दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 3 दिन तक ये थे और ये काम किए। तो कितना यूनिट करते हैं बताइए मुझे, अगर ये रहते तो 15 यूनिट करते, 5 नहीं 15। यही 15 को उठा के आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए इनका काम।
देखिए कितना हो गया आपके पास हो गया 8 और 5 13, 8 5 13 हुआ, 2 और 4 6, 63, 63 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे आप लोग गलती मत करिएगा, देखिए ये तो जा चुके हैं, इनकी तो गणना ही नहीं करनी है, काउंट ही नहीं करना है। बचे कौन? बी और सी, ये आपको ध्यान देना है। बी और सी यहाँ पे बच गए हैं, तो बी और सी के एक दिन का काम कितना है? ये देखिए, ये 5 यूनिट करता है एक दिन में, ये 4 यूनिट करता है, तो 63 डिवाइड बाई 9 यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 963 होता है, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? 963 यही होता है ना, हम लोगों ने कहीं कुछ गलती तो नहीं की। 6 दूना के 12, यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया? ये देखिए 60 में से 12 चले गए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से गया 4 48 आ गया, फिर 5 से ही 15, 18 48 में 15 जोड़ दिया तो क्या रिजल्ट आया? आ गया 8 5 13 और 5 और 1 6, 63 निकल के आपके सामने आ गया। तो अब 63 क्या क्या करना है? एक दिन का काम भी यूनिट देख लेते हैं। 5 और 4 कितना? 9, 63 बटे में 9, आंसर कितना गया? 963। 7 दिन निकल के यहाँ से हमारे सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो किसका किसका सही है आप लोग मिला लीजिए, जिसका नहीं सही है वो यहाँ से सही कर ले। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक तो वर्क एंड टाइम का ही है, बस फर्क इतना है कि टाइप चेंज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने भी बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है वो भी बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो उन लोग के पास तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्रमशः किसी कार्य को 10, 12 एवं 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो बताइए क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सॉल्व कर देंगे ना? करिए सॉल्व। मान लेता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, एक व्यक्ति है कौन? a और एक व्यक्ति है इनके साथ b। ये दोनों मिलकर के काम अगर करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। a प्लस बी, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 10 दिन में कर देते हैं। अब b प्लस सी, मतलब b और c यदि मिलते हैं तो कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में कर देते हैं। C प्लस ए यदि मिलते हैं तो कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 20 दिन में करके ख़त्म कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि जब A और B मिल रहे हैं तो काम 10 दिन में हो जा रहा है, B और C मिल रहे हैं तो 12 दिन में हो जा रहा है, C और A मिल रहे हैं तो 20 दिन में हो जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए A प्लस बी प्लस C तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे? A प्लस बी प्लस C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग ने निकाला होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। अब आपको क्या करना है ना, जो आप लोग कर रहे थे वो आप लोग करेंगे, ठीक है? कुछ नया नहीं है, तरीका कोई सा भी हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे क्या करना है आपको? a प्लस बी 10 दिन, b प्लस सी 12 दिन, c प्लस ए 20 दिन, ठीक है? अब आप सिंपल सा वही तरीका अपनाइए जो अभी तक आप लोग लगा रहे थे। क्या करिए, क्या ये ऐसे बना लीजिए, इन तीनों से कटने वाला एक नंबर क्या है? 60 है, लिख दिया, इससे भाग दिया तो आया 6, यहाँ आया 5, यहाँ आया 3, 10 12 और 20 था ना, हाँ तो 60 ही रहेगा ना। 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 20 से 3 बार, 60 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, ये क्या निकला है? इनका एक दिन का काम निकल के आ गया। a प्लस बी का 6, b प्लस सी का 5, c प्लस ए का 3, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनका एक दिन का काम अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 6 5 11, 11 3 14 दिन में करेंगे। 6 5 11 4 11 3 14, लेकिन कौन करेगा? पहले मुझे ये बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? a प्लस बी, ठीक है? यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए। देखिए a यहाँ पर है और कहीं ये दिख रहा है आपको? a यहाँ पर दिख रहा है, मतलब a कितनी बार है? 2 बार है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2
ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बी को भी काउंट करते हैं। देखिए बी और बी, 2 बार बी दिख गया तो प्लस 2b लिख देते हैं, ठीक है। सी और सी कितने बार हैं? 2 बार हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2c। ये इनके 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c जब मिलते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 14 यूनिट। 2a 2b और 2c मिल करके काम को एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? 14 यूनिट करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि तीनों मिल करके मतलब a प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब मुझको आप एक बात बताइए, यदि आपके पास 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 14 दिया है तो क्या आप a प्लस बी प्लस सी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अब आपको करना क्या है ना, इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए। इस 2 को हम लोग अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 14। अब तो आप निकाल ही सकते हो, तो ए बी सी का मान यहाँ से निकाल सकते हो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 14 डिवाइड बाई 2। 14 डिवाइड बाई 2, इससे आप क्या करो? कैंसिल आउट कर दो, तो 2 फत्ते कितना आ जाएगा? 14। यानी यहाँ से क्या निकला? 7 यूनिट। तो ए बी सी मिल करके काम को कितने दिन में कर देंगे? अब ये निकालना है। ये इनका क्या निकल के आया है? ये इनका निकल के आया है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आया है, पर डे यूनिट। यानी एक दिन का काम यदि ये 7 यूनिट है तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। तो 60 डिवाइड बाई 7, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से समझेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 8 56, 4 60 डिवाइड बाई 7, 8 सही 4/7 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको समझ में आ गया एक बार तो ये कुछ नहीं है आपके सामने, एकदम सिंपल सी बात है। समझिए कैसे। देखिए करना क्या है, a प्लस बी 10 दिन, b प्लस सी 12 दिन, c प्लस ए 20 दिन, यहाँ तक कंफर्म है। फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक भी कंफर्म है, यहाँ तक तो सब ओके है। बस आपको काउंट क्या करना है, जब ऐसी बात होगी कि 2 बार आपको नंबर दिख रहा होगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कर देना है, इक्वल टू कितना है? 14। इस 2 को कॉमन लिया, इधर भेज दिया, उसको कैलकुलेट किया तो एक दिन का काम निकल आया 7 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 7 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 60। 60 बटे में 7 और हमारा आंसर हमारे सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से इसी पे एक और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को पढ़ाने, तो मेरा जो भी है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुल मिला के मेरा मोटिव यही होता है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ, धीरे पढ़ाऊँ या तेज पढ़ाऊँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँ और उसमें क्या करूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ये 12 दिन में करते हैं और ये कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो बताइए a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपसे पूछा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही लिखोगे, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए लिखेंगे। इसके बाद a प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ई 15 दिन। ओके, यहाँ तक ओके है। फिर से एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6, ये 5 और ये 4, तीनों को ऐड करेंगे 6 5 11 4 15, 15 आ गया। अब इसमें आपको देखना है कि ये नंबर कितनी बार है, तो जाहिर सी बात है 2 बार है तो 2a प्लस 2b प्लस
2c। ये आपको बार बार नहीं लिखना है, ये आपको बार बार नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट 2 कॉमन लेना है इधर, ठीक है। अब इस बार लिख दिया हूँ मैं, आगे से आप लोग मत लिखिएगा 2 और ये कितना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 15। तो a प्लस बी प्लस सी आपको ये लिखने से बचना है, ओके। 15 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ होगा। अब ये आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 15 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है टोटल वर्क, टोटल वर्क से आप इसको भाग दीजिए। ये जो निकल के आया है ना, ये एक दिन का काम निकल के आया है। अगर पूरा निकालना है a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो आप क्या करिए 60 बटे में 15/2 या 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 7.5 कर दीजिए। यही आपका आंसर आपके सामने निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये 7.5 है, ये 60 है। चाहें तो आप इस दशमलव को हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 600 बटे में 75 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने करवाई है सिर्फ एक प्रैक्टिस, ताकि आप लोग इसमें क्या हो जाए, महारत हासिल हो जाए। तो यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जितने भी मेरे पुराने वीडियो हैं उनको भी देखते रहिए, ताकि आप लोगों को जो भी भूल गया हो तो फिर से वापस से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो रिवाइज करते रहिए और चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका यही रहे, ठीक है, यही क्वेश्चन रहे, और इसमें क्या हो, बात करते हैं 10 12 और 15 को मान लीजिए मैं फिर से 15 को हटा दूं यहाँ से, और यहाँ मैं फिर से 20 कर दूं। कितना कर दूं, ब्लैक मार्क कर लेना है, हाँ 10 12 एवं 20 दिन कर दूं, ठीक है, 20 दिन कर दूं। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, इस तीनों मिलकर छोड़ दीजिए, तीनों मिल को यहाँ से हटा देते हैं। तो बताइए तीनों अलग अलग, क्या पूछते हैं आपसे, तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसी कार्य को क्रमशः 10 12 एवं 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप तो बता ही सकते हो ना कैसे कर सकते हैं, नहीं बता सकते हो? चलिए आइए आपका डाउट क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। a प्लस बी, बेसिक से समझते हैं, a प्लस बी एक काम को 10 दिन में, b प्लस सी इस काम को 12 दिन में, c प्लस a इस काम को 20 दिन में करते हैं किसी भी काम को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, एलसीएम। 10 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, फिर से 60 होगा। यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो 6, यहाँ पे करेंगे तो 5, और यहाँ पे करेंगे तो 3। ये इनके एक दिन का काम निकल के आ गया, किसके, a प्लस बी का, ये b प्लस सी का, ये c प्लस ए का। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा 2 और कॉमन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 6 5 11 3 14 निकल के आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से क्या करना है, इस ये 2 इधर चला जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 2 से 14 गया तो 14 बटे में 2, यानी इसको काटेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 सत्ते 14, यानी कितना निकल के आया, 7 यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 7 यूनिट है। तो अब आप मुझको बताइए कि यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ से आप a का काम निकाल सकते हैं, b का काम निकाल सकते हैं, और c का भी काम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये आपको समझना है। यदि a प्लस बी प्लस सी, इधर लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 है, तो बात को देखिए, मैंने यहाँ पे पूछ दिया है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि a कितने दिन में कर सकता है, आपसे पूछ सकता है b कितने दिन में कर सकता है। तो कैसे करोगे आप, यहाँ से आप इसको उठाओगे। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया है, 7 यूनिट, तो आप यहाँ से क्या करो, चलिए
ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है और ए प्लस डी का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट है। ए प्लस बी का काम कितना है, 6 यूनिट है और ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 7 यूनिट है। तो बताइए यहाँ से मैं अगर इस ए प्लस बी को माइनस कर दूँ, ए प्लस बी को यहाँ से मैं माइनस कर दूँ, कितना, 6। तो हमारे पास देखिए ए प्लस बी से कैंसिल, बचा क्या, सी। तो सी का काम कितना निकल के आ गया, 7 माइनस 6 कितना निकल के आया, 1 यूनिट। समझ में आई, क्या निकल के आया, 1 यूनिट। ऐसे ही हम बी प्लस सी को यहाँ से माइनस कर दें, तब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये बार बार लिखना नहीं है आपको, आपको तो डायरेक्ट देखना है ना। ये 7 यूनिट है और यहाँ पे कितना है, 5 यूनिट, तो 2 आ जाएगा, फिर 7 में से 3 गया, 4 आ जाएगा। उसे लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बी प्लस सी यहाँ से माइनस करेंगे, बी प्लस सी माइनस कर दिया तो क्या रिजल्ट है, बी प्लस सी का काम कितना है, 5 यूनिट। तो 7 में से 5 माइनस, रिजल्ट क्या आ गया, ए निकल के आ गया। ए कितना है, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 1 आ गया। तो क्या ये आंसर है क्या, नहीं। टोटल काम से आप भाग देते जाइए, आपका आंसर निकलता जाएगा। यानी अगर आपको सी का निकालना है तो सी 60 डिवाइड बाई 1 दिन, ठीक है। आपको ए का निकालना है तो ए बराबर 60 डिवाइड बाई 2 यानी कितना, 30। आपको बी का निकालना है तो बी का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सी और ए को माइनस कर देंगे, यानी 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो 60 डिवाइड बाई 4 यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी कितना, 15 चौके 60। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना लंबा कर दिया, ये लंबा नहीं है, ये आपको लिखने के लिए लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक फॉर एग्जाम्पल और आपको यूं करके दिखाता हूँ, ये सब लिखने से बचाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं पढ़ाने आया हूँ तो मैं आपको क्या करूँगा, एक बार और समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पे तीनों अलग अलग पूछेगा, या ए प्लस या सिर्फ बी या सिर्फ सी का पूछेगा, तो कैसे करोगे आप क्या करोगे ना, ये यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये लिखा। इसके बाद एलसीएम लिया, इससे एक दिन का काम निकाल लिया। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे 2 बार सब दिख रहा था तो 2abc कर दिया। तो यहाँ से abc की वैल्यू फाइंड आ गई, कितनी, 2 पत्ते 14, 7 यूनिट निकल के आ गई। जब ये 7 यूनिट निकल के आ गई तो a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 7 है तो हम यहाँ से सी का निकाल दिए, ए प्लस बी को क्या किए, इस ए प्लस बी के एक दिन के काम को यहाँ से माइनस कर दिए, तो सी का निकल के आ गया। ऐसे ही बी प्लस सी को माइनस किया तो 2 निकल के आ गया ए का, है ना। तो जो ये निकल के आया है ये क्या है, ये इनके एक दिन का काम निकल के आया है कि ए अकेला कितने दिन में करता है, 2 दिन में, सी अकेला 1 दिन में और बी अकेला कितने दिन में, 4 दिन में। तो ये तो एक दिन का काम 4 दिन में नहीं, 4 यूनिट करता है, यहाँ 1 यूनिट करता है, यहाँ 2 यूनिट करता है, टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट है। इस 60 से भाग देते चले जाइए, अपना आंसर निकालते चले जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को करते हैं चेंज। क्वेश्चन को चेंज करके क्या करते हैं, देखिए आप लोग देखते जाइए क्या करते हैं। जहाँ जहाँ सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज करते हैं और आपको करके जल्दी से एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपके सामने। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, ये 1 की जगह करते हैं 2, ये 12 की जगह करते हैं 30 और इस 20 की जगह करते हैं कितना, 40, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन एवं 40 दिन यानी क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कितना सोच सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप लिखने से बचेंगे। इस बार मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि हम क्या क्या लिखना हमको जरूरी है, लेकिन मुझे समझाना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले इतना तो आप कर ही लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। जब आपको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में तो आप इसको भी लिखने से बचिएगा, ठीक है। ये 20 और ये कितना 30 और ये कितना 40, इन तीनों का लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 120 कर दूँ या 60 कर दूँ, 60 तो कटेगा नहीं, 120 कर देता हूँ। तो ये 20 से जाएगा 120 कितनी बार, 6 बार, ये 30 से जाएगा 4 बार, ये 4 से जाएगा 3 बार, यानी 6 4 10 3 13 यहाँ से निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना, ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आई है आपके पास 13। और तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 डिवाइड बाई
2 यानी कितना, यानी 6.5 ये निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब 13/2 बराबर कितना, 6.5। ओके, अब इसके बाद ये क्या निकल के आया है, ये इनके एक दिन का काम निकल के आ गया कितना, 6.5 यूनिट। अब हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए सबका अलग अलग। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 यूनिट है। कितना यूनिट है, 6 यूनिट। तो ए प्लस बी को हम लोग कर देते हैं यहाँ से माइनस, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है, 6.5 है। ये करते कितना करते हैं, 6 यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो सी का काम निकल के आ गया कितना, 0.5। और इसका एक दिन का काम निकल के आया कितना, 0.5। टोटल वर्क निकालना है तो 60/0.5, यानी ये पॉइंट को हटा करके आप यहाँ 0 पे रख दीजिए और इसको काट दीजिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 12×5 = 60 होता है, तो 120 निकल के आपका सामने आ जाएगा। यानी कितना, 120 दिन लगेगा इसको सॉल्व करने में। यही होगा कि नहीं, देखिए 5 × 5 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 5 दूना के 10 और ये 0, यानी इनको लगेगा कितना टाइम, 120 दिन का टाइम लगेगा इस पूरे को करने में, इस पूरे काम को करने में। या भाई 600 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये 600 यूनिट कहाँ है, 120 यूनिट है ना, वो ये 600 में कहाँ से लेके आ गया, रुकिए 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 रुकिए, 600 नहीं होगा, सॉरी 600 कहाँ से लेके आ गया, 0.5 था ना, तो ये 120 को हमको रखना है। टोटल काम कितना है, 120 है, और ये कितना है 0.5, तो 0.5, वही तो मैं कह रहा हूँ 120 दिन कैसे हो गया, 120 माइनस 120/0.5, इस 0.5 को उठा के हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, 5 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना है, 5 दूना के 10 और ये कितना, 5 चौके 20, यानी कितना दिन लगेगा, क्या मेरा काम सही है, जी हाँ 240 दिन लगेगा। 5 दूना के 10 और 2, 5 चौके 20 और यहाँ पे 0, रिजल्ट क्या आया, 240 दिन लगेगा अगर सी अकेला काम करेगा तो, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 0.5 है। और जाहिर सी बात है, आपको ये तो करना ही नहीं था, आपको तो सोच ही जाना चाहिए कि 0.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा लिखते हैं ना। तो जब आधे स्पीड से कर रहा है, 120 काम है तो 120 काम का आधे स्पीड से कर रहा है, मतलब कितना कितना दिन लगेगा, दुगना दिन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये था सी का। अगर आपको ऐसे ही बी का फाइंड करना है तो आप बी प्लस सी घटाएंगे इससे, बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 4, तो 6.5 से 4 घटाएंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बी का यदि मैं बात करूं तो 6.5 माइनस क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2.5, इसको भी आप 120 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 को 120 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ा दिया, पॉइंट हटा दिया, इसको आप इससे काटेंगे तो 5 से जाएगा 5 बार, और ये जाएगा कितना, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, ये देखिए चला गया, ये भी और कट रहा है तो और काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कितना दिन लगेगा इसको, 48 दिन निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ ना आप क्या कर सकते हो, ए का भी निकाल सकते हो। ए का निकाला क्या हम लोगों ने, बी का निकाला और सी का निकाला। किसका निकाला था हम लोगों ने, बी प्लस सी माइनस के, सॉरी ये बी का नहीं था, ये ए का था जो हम लोगों ने फाइंड किया, क्योंकि यहाँ से बी प्लस सी माइनस हो जाएगा तो आपका ए का निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप सी प्लस ए भी माइनस कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो किसका निकल के आ जाएगा, बी का निकल के आ जाएगा आपके सामने। बी का कितना, देखो ये टोटल कितना है 6.5 यही है, और इन करते कितना है ये लोग 3 यूनिट, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 3 गया कितना, 3.5 निकल के आ गया। तो फिर से कही 120 डिवाइड बाई 3.5, तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम में तीनों अलग अलग बहुत कम ही पूछता है, किसी एक का उठा के पूछ देगा कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, या सी उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने आपको तीनों बता दिया ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, आप लोग जानते रहो, एक जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको पढ़ के आगे निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ना किसी अन्य टाइप के बारे में, तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस कार्य और समय के चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या बोला है, अब आपको ये बात समझनी है कि बोला क्या है। यहाँ बोला है कि अगर ए ने 5 दिन तक काम किया हो,
ए ने कितने दिन तक काम किया हो, 5 दिन तक काम किया हो, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि ए ने कितना यूनिट किया होगा? नहीं बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला है कि, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है ना, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि ए और बी और सी तीनों का काम दिया हुआ है। देखो, ए 5 दिन, ये कितना है 5 दिन, बी कितना दिन करता है काम, 7 दिन करता है, और सी बचे हुए कार्य को 13 दिन में खत्म करता है, यानी ये कितना 13। यहाँ तक तो आपको समझ में, यहाँ पे डेटा दिया है, इसको हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, अलग अलग तीनों का निकाल लिया। ठीक है, ए 5 दिन तक कार्य करता है, बी 7 दिन तक कार्य करता है, सी बचे हुए कार्य को 13 दिन में करता है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, डेटा से देखिए, यहाँ ए प्लस बी एक दिन में क्या यूनिट कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का यूनिट है 4, और इसने काम कितने दिन तक किया है, ए प्लस बी ने, हमको ये कैलकुलेट करना है, इधर बी प्लस सी का कैलकुलेट करना है और इधर सी का कैलकुलेट करना है। ये ए प्लस बी कहाँ से आया, ये ए प्लस बी चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ये ए प्लस बी क्या किया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बताइए, यदि ए प्लस बी भाई 5 दिन तक कार्य को किया गया है, तो यदि 5 दिन तक कार्य को किया गया है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 5। ये 5 कौन किया होगा, ये 5 किया होगा ए प्लस बी ने। ठीक है, फिर इसके बाद बोला हुआ है कि बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बी ने 7 दिन तक काम किया। तो बी ने यदि 7 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन यहाँ पे हो गया, बी भाई 5 दिन ए प्लस बी दोनों मिलके कर दिए। यही समझना है आपको कि ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। बी भाई बी यहाँ पे भी तो है, बी ने कितने दिन तक काम कर दिया, 5 दिन तक। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ने कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक। तो 5 दिन वो कर चुका है। अब क्वेश्चन कितना बोला है कि 7 दिन किया है, मतलब 2 दिन इसके साथ किया होगा, सी के साथ। तो बी का भी यहाँ से क्लियर होगा कितना, 2 दिन। यहाँ बी की ए प्लस बी कितना 5 दिन, यानी ए का भी क्लियर हो गया कितना 5 दिन। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही, फिर समझिए। ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को 12 एवं 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हमने इनके एक दिन का काम भी निकाल दिया 4 और 3। अभी हमसे इससे कोई मतलब नहीं, अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ऊपर वाली बात को देखिए पहले। यहाँ पे ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ए कितने दिन तक करता है, 5 दिन तक। साफ साफ लिखा हुआ है कि ए कितने दिन तक करते हैं, 5 दिन तक। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि ए सिर्फ 5 दिन ही करता है, क्लियर है ना। बी 7 दिन तक करता है, तो बी अगर 7 दिन तक कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर के 5 दिन कर रहे हैं, मतलब बी यहाँ भी 5 दिन तक काम किया ए के साथ, और 2 दिन तक सी के साथ काम किया। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो बी ने यहाँ पे काम कर लिया, यानी सी ने भी काम किया होगा कितने दिन, 2 दिन। और चूंकि सी यहाँ बोला है कि सी 13 दिन काम किया है, तो 2 दिन बी के साथ कर लिए, तो बचा कितना, 11 दिन। सी ने अकेले इस काम को कितने दिन में किया, 11 दिन में किया। तो अब बताइए यहाँ पे क्या पूछा है कि सी ने अकेले इस काम को 11 दिन में किया। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि बी का काम सी का काम दोनों का आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। तो इससे हम 4 से गुणा कर देंगे, रिजल्ट कितना 20। बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट। तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 6। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी 26। ये 26 निकल के आ गया, किसका, ए प्लस बी और बी प्लस सी का हमने ऐड कर दिया, 26 आ गया। इसको आप टोटल काम में से माइनस कर दीजिए, 48 डिवाइड बाई 26। तो इसको सॉरी डिवाइड बाई क्यों, माइनस करना है ना। तो 26 इक्वल टू कितना, 8 में 6 गया तो कितना आया 2, और ये कितना आया 22, यानी 22 यूनिट काम बचा है। वो कौन करेगा, वो करेगा सी अकेले 11 दिन में। तो सी का टोटल यूनिट कितना है 11, तो 22 बटे में यदि हम 11 कैलकुलेट कर दें तो 11 दूना के 22, तो सी की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी कितना, 2 यूनिट निकल के आई। इस पूरा काम कितने दिन में कर दिया, ये कर दिया 2 यूनिट काम कर दिया, यानी इसकी कार्य क्षमता जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो टोटल काम कितना है आप यहाँ से देख लीजिए, टोटल काम कितना है 48। तो सी को पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी की कार्य क्षमता क्या है 2 यूनिट की है। तो 48 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
तो आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग यहीं से कहानी शुरू करेंगे। आप लोग बस बने रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। फिलहाल जाने से पहले मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा। आपको क्या करना है, ये प्रोसेस तो यहाँ तक करना ही करना है। यहाँ तक तो कोई सब बात क्लियर है। इसके बाद जो डेटा दिया हुआ है ए 5 दिन, बी 7 दिन, सी 13 दिन, तो उसको हमने लिख लिया वैसे ही। अब समझना क्या है कि ए प्लस बी, अगर ए ने 5 दिन तक काम किया है तो ए प्लस बी दोनों भाई काम कर रहे हैं, तो कितने दिन तक करेंगे, 5 दिन तक। अगर ए प्लस बी 5 दिन तक कर रहे हैं तो दो भाई बी दिया है 7 दिन तक, 7 दिन तक दिया है, तो 5 दिन तक ए के साथ कर दिया, 2 दिन तक सी के साथ कर दिया। तो जब सी के साथ 2 दिन ऑलरेडी कर चुका है तो यहाँ से 13 दिन, सी ने अकेले कितने दिन काम किया, 13 दिन काम किया। तो सी जब 2 यहाँ पे कर चुका है तो बचा कितना काम, 11 यूनिट काम। 11 यूनिट काम जो बचा है, इसको, यही आपका मेन मकसद था, इसी को फाइंड करना। अब हमने क्या किया, 5 में इस यूनिट से भाग गुणा कर दिया, 2 में इस यूनिट से गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ के टोटल काम से माइनस कर दिया। चूंकि बचा हुआ काम सी ने अकेले किया है तो बचा हुआ काम कितना निकल के आया, जब 48 में 26 को माइनस कर दिया, रिजल्ट कितना आया, 22 आया। ये 22 को डिवाइड बाई 11 किया, यानी 2 यूनिट काम निकल के आया। कितना, सी ने कितना किया, 2 यूनिट काम किया। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की है। तो 2 यूनिट डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 2 यूनिट, इससे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना निकल गया, टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में पूरा काम करके ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास मेरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और कोई भी डाउट आपके जहन में आता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर बताइए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ, और जो मुझे जिसका रिप्लाई मुझे देना होता है मैं देता भी हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।